हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम लिमिट्स टॉपिक कर रहे हैं और इतना इंटरेस्टिंग आप सब ने इस लिमिट टॉपिक को बना दिया है। सर हमने कैसे इंटरेस्टिंग बना दिया? इंटरेस्टिंग तो आप बना रहे हो भाई। आप लोग भी तो इतना अच्छे से इंटरेस्ट दिखा के पढ़ रहे हो, तो अपने आप ही सब कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लगने लग गया है। ठीक है, ओके सर, मान ली गई है आपकी बात। तो ठीक है, फिर मान ली गई है तो आ जाओ क्लास में। लिमिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जिनको देख के आपको ये ऐसा डर लगता था ना कि पता नहीं क्या दे दिया लिमिट निकालने को। ठीक है, इस तरह से के क्वेश्चंस को भी आप चुटकी बजा अगर कर पाओगे, देखना आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद जो मैंने अभी बात बोली है उसको खुद ही एनालाइज करके देखना कि मैंने सही बोला था या नहीं। तो आ जाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे इस 5 पे लिमिट निकालनी है, x टेंडिंग टू 5 है और फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो LHL और RHL निकालने पड़ेंगे, है ना। तो HL निकालने के लिए हम लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस लिखते हैं। ठीक है, और एक बात बताओ, अगर मैं एक पेज ले लूं, ये अगर मैं आपके सामने एक पेज रख देता हूं और ये है लाइन और ये है 5। ठीक है, और इस 5 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। LHL निकालने का मतलब लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और कभी भी है ना, हम कभी भी 5 तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसको अप्रोच कर रहे हैं हम, इस तक पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, इसकी तरफ आते रहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब 5 से सारी छोटी वैल्यूज होंगी जो x की जगह पे पुट होंगी, है ना, क्योंकि हम 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि LHL में जब हम इस इन x की वैल्यूज को जो लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं उनको इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो उनके लिए फंक्शनल वैल्यू 4 पुट की जाएगी। ठीक है, और 4 पहले ही पुट करके रख लेनी है। क्लियर, और बाद में लिमिट का आंसर लिखना है इस तरह से 4। मतलब ये छोटा सा रूल है, ये समझ लेना, ये क्वेश्चन करने में काम आएगा। पहले ये निकाल के रख लो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इस फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 4 निकल के आएगी। और जब इसी को राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे इस तरफ से, तो आपको पता ही है कि अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो 5 ही वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लिमिट क्या आएगी, 4 ही आएगी और इसकी लिमिट आएगी 5। और 4 और 5 बराबर होते नहीं है, तो LHL बराबर RHL आया नहीं, तो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा? और यही हाल इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी, सब पे इसका यही हाल होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई हम 5 की जगह कोई भी इंटीजर लो और इस तरह से LHL RHL निकालोगे तो LHL तो उससे पिछला आ जाएगा और RHL वो खुद आ जाएगा, तो LHL RHL कभी बराबर होंगी नहीं। तो इसलिए लिमिट इंटीजर्स पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट इंटीजर्स पे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सर फिर नॉन इंटीजर का भी बता दो, नॉन इंटीजर पे इसका क्या हल होगा? तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल यही है, लिमिट x टेंडिंग टू 8/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी लिमिट क्या होगी? तो आ जाओ देखो, 8/3। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको भाग करूं तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ सर, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब x टेंडिंग टू 6 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये जो पॉइंट है ये 5 और 6, 6 और 6.5 समथिंग, मतलब यहां का ही है ये। 6.5 तो नहीं, मतलब 6 से बड़ी कोई वैल्यू होगी। तो मान लिया ये वैल्यू ये है, 8/3 पॉइंट है ये, x इज इक्वल टू 8/3 पॉइंट। ठीक है, अच्छा 8/3 को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम डालेंगे लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू उठा लो इसके लेफ्ट साइड की, और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब डालेंगे तो 6 आंसर ही आएगा, है ना। और 8/3 को जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो इन सभी वैल्यूज पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यही आती है ना, उससे लेफ्ट साइड वाला इंटीजर या उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर जो इस नंबर से है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? गलती कर दी क्या भाई? थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, बताया तो आपको ठीक था।
जैसे 3 दूनी 6 तो 2 पॉइंट समथिंग होगी ना वैल्यू इसकी, तो और हमने गलती से 6 पॉइंट कर दिया, देखो दोबारा से आ जाओ कोई बात नहीं, तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी, तो लो 0 और 1 और लो 2, ठीक है, और 2 से बड़ी वैल्यू है ये 8/3, तो 2 से बड़ी वैल्यू है भाई, गलती हो गई उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो इसके आगे कौन आएगा, 3 आएगा, और ये 8/3 2 से बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा जब इसको 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इधर से अप्रोच करो या इधर से अप्रोच करो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यूज डालो या ये वैल्यूज डालो, सबके लिए आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो LHL जब हमने लिया लेफ्ट साइड से अप्रोच किया इसको, तो भी इसकी वैल्यू 2 रखी जाएगी, और राइट साइड से जब इसको 8/3 को अप्रोच करेंगे तो भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लिमिट आएगी 2, लिमिट आएगी 2, LHL RHL बराबर है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। तो अब फाइनल नोट बना के लिखा इन दोनों क्वेश्चंस के आधार पर, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और नॉन इंटीजर्स पर हर जगह पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज को कंफर्म करेंगी मंजू मलिक, बबीता और प्रकाश। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। रमन भाई आप भी बता दो कमेंट सेक्शन में, सारी बातें समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है, और 1 नंबर का समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और प्लस में एक्स और माइनस में 1, और नीचे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और प्लस में एक्स दिया है, ठीक है। और निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चे इतना डर जाते हैं इन क्वेश्चंस को देख के कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बट इनमें है कुछ भी नहीं। सबसे पहले ना, जैसे हम इसको जीरो की लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को, तो जब हम लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करेंगे तो उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। इस बात पे किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब कैसे कैसे आएगी -1? अरे भाई ये अगर जीरो है, इधर -1 होगा, इधर 1 होगा, तो जब मैं इस जीरो को इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है कि इधर वैल्यू होती है ना, इससे पीछे वाली वैल्यू होती है, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालेंगे तो -1 आएगा, इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो 0 आएगा। अच्छा, इसके अंदर 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डालेंगे तो 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब मैं इस जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो एक बात बताओ मुझे, तो क्या इधर के किसी भी पॉइंट को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालूंगा -1 वैल्यू नहीं देगा? तो आप पहले ही पुट कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा दो और इसकी जगह -1 वैल्यू पुट कर लो, और प्लस में एक्स और -1 एज इट इज, और इसकी जगह भी -1 और प्लस में एक्स पहले ही पुट कर लो। अब देखो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमको तो RHL निकालनी थी, नहीं थी, हमें तो सिर्फ LHL निकालनी थी, तो अब लिमिट x की जगह पे 0 पुट कर दो, बस कहानी खत्म। a की पावर -1 प्लस 0 a की पावर -1 और साथ में -1, नीचे -1 और x की जगह 0 पुट करो, तो सिंपली नीचे माइनस बचाना, ये 0 तो हट जाएगा, 0 प्लस करो या मत करो एक ही बात है। तो ये माइनस साइन को मैं ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, तो ये 1 - a इनवर्स आंसर हो जाएगा इसका। आ गया ना, देखो कितना आसान था। मतलब लिमिट लगाने से पहले उस लिमिट जो हम लगा रहे हैं LHL या RHL, उसके हिसाब से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो और फिर उसमें लिमिट पुट करो। इस तरह से ये तरीका होता है इनको सोल्व करने का। सर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आ रहा है भाई, 1 नंबर का मजा आ रहा है सर, ठीक है। बिल्कुल इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आसान हो गए, बिल्कुल देखते ही आ रहे हैं अब तो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अब की बार फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 + x/2 के, इस तरह से डिफाइंड है। जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी ना, तो फंक्शनल वैल्यू ये लेंगे, और जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी तो फंक्शनल वैल्यू ये लेंगे। आगे बात समझ में। तो फिर निकालना क्या है सर, तो इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x) एग्जिस्ट, और ये कह रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि LHL और RHL बराबर होंगे जरूर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें k की वैल्यू बताओ क्या होगी। और लिमिट x टेंडिंग टू 2 की बात कर रखी है इसने, और 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, x बिटवीन 0 to 2 और ये x बिटवीन 2 to 4। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले LHL लिखो F2- और इधर RHL लिखो F2+, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब बार बार लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। जो 2 से नीचे वाली वैल्यू मतलब LHL है,
टू के, जब टू को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे मतलब टू से छोटी वैल्यूज आएंगी सारी, तो उसके लिए फंक्शन ये यूज होगा। तो इसमें डायरेक्ट टू पुट कर दो, क्यों लिमिट वगैरह लगानी है, आप बच्चे थोड़ी हैं, तो इसमें डायरेक्ट टू पुट होगा। 1+2/2 के, बताया भी था आपको पिछली क्लास में सारी बातें। और जब RHL निकालेंगे इसका मतलब टू को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, सारी वैल्यू टू से बड़ी होंगी, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 तो इस वाली है, तो फंक्शनल वैल्यू ये पुट होगी, और इसमें 2 पुट करके डायरेक्ट लिखो k इंटू 2। अब ये बराबर आ गए, निकाल लो, सोल्व कर लो, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक, सोल्व तो कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और मोड भी साथ दे दिया, अब क्या करें सर? आपने मोड का सिखा दिया था, काम कैसे करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सिखा दिया, लेकिन दोनों साथ आ गए तो डरना क्यों है भाई? आपको सक्सेस मंत्रा दिया था पेड बैच में कि डरना नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को देख के भी नहीं डरना है। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया जैसे। ठीक है, एक बार स्माइल किया करो क्वेश्चन को देख के, फिर उसको बोला करो ओहो, मतलब कितना आसान है। ठीक है, अपने आप ही देखना, आपको मैथ्स आसान लगने लग जाएगा। सो इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन मोड x व्हेन x इज नॉन जीरो, क्योंकि x जीरो हो गया तो नीचे जीरो बन जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए इसने बोल दिया कि x नॉन जीरो है। where this denotes greatest integer function, then what is the right hand limit of this function at x is equal to 1? ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 लेनी है, और 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस निकालना, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो ये निकालना है, और फंक्शन ये लेना है, लो रख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो भी चीज निकालेंगे ना, जैसे x टेंडिंग टू 1 निकाल रहे हैं, x टेंडिंग टू 1 निकाल रहे हैं, और वो भी राइट हैंड लिमिट, तो उस पे पहले ही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, उसको पुट कर दो इसके अंदर। तो लो सर पुट कर देते हैं। अब क्योंकि ये 1 प्लस है, 1 को हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो जो भी जितने भी पॉइंट 1 के राइट साइड में होंगे उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और तो इसलिए इसकी जगह हटाओ और इसको 1 पुट कर लो पहले ही। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल कितना प्यारा फंक्शन लग रहा है। ठीक, और ये भी क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट, अब भाई क्योंकि हम इसमें राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, है ना, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस लगा रहे हैं, और आपको पता है कि मोड एक्स हम कैसे ब्रेक करते हैं। मोड एक्स को तो ब्रेक करना मैंने सिखाया था, एक्स वैल्यू देगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स वैल्यू देगा एक्स लेस देन 0 के लिए। और क्योंकि हम 1 प्लस की साइड है, ये है 0 और ये है 1, और हम तो 0 से कितना आगे हैं, 1 की तरफ भी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये x यूज होगा। ठीक है, तो कुल मिला के वैल्यू आएगी 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x। ठीक है, तो इसको तो आपने क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, मैंने बताया था पहले ही वैल्यू लिख दो। ठीक है, और फिर क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, और वो भी मोड x कैसे टूटेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x आएगा, और x लेस देन 0 के लिए माइनस x आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, क्योंकि 1 की तरफ हम प्लस की साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट ग्रेटर देन 0 है ही। ठीक है, तो उसके लिए x यूज होगी, तो x पुट कर दो। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो 1 बाय 1 आंसर आएगा। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था आपको समझाने के लिए, चलो एक स्टेप और बढ़ा दी, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। वंडरफुल पार्टिसिपेशन भाई, यू आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक, एकदम राइट ट्रैक पर चल रहे हो आप। इसी तरह से वीडियो को पोज कर करके और क्वेश्चन को साथ साथ करते जाना। ठीक है, ये मत देखना कि जैसे मूवी देखने के लिए बैठ गए हो कि सर बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे और मजा आता जाएगा, सवाल आते जाएंगे और पेपर में भी हम कर देंगे ऐसे ही। ना 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 ना, आपको खुद करने हैं एक एक सवाल, वीडियो पोज कर करके जोन सा सवाल समझ में आता जाए, रफ कॉपी को भांडते जाओ और करते जाओ। ठीक है, इतनी गंदी कर डालो रफ कॉपी को, ठीक है, कोई देख ले तो पागल हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x स्क्वायर है अंदर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रखा है, और नीचे माइनस का x स्क्वायर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 पे। ठीक, तो आ जाओ यहां पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन माइनस का x स्क्वायर। अब एक बात बताओ भाई मुझे, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक, और चाहे इसको, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है, चाहे इस 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे और उनका स्क्वायर होके वे दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे
अगर मैं ये पॉइंट सारे के सारे अगर इस तरफ से भी लूंगा ना, मतलब ये जीरो है, और इस तरफ से अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा जीरो को, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। और क्योंकि उन नेगेटिव पॉइंट्स को जब मैं इसके एक्स स्क्वायर की जगह पे रखूंगा तो वो स्क्वायर इनको पॉजिटिव बना देगा, मतलब वापस से ये इस तरफ ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो ही होगी, इस तरफ का कोई भी पॉइंट हो उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जीरो ही होगी। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो जीरो होगी तो साइन जीरो जीरो बन जाएगा। अब इस तरफ नीचे देखो, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो हम कोई भी मान लो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये उन सभी पॉइंट्स को पॉजिटिव ही बना देगा। ठीक है, लेकिन दोबारा नेगेटिव लगा हुआ है नीचे। ठीक है, तो इसने तो बेचारे ने पॉजिटिव बनाया, लेकिन ये जो बाहर नेगेटिव ये लगा हुआ है ना, इसने दोबारा से इनको नेगेटिव कर दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, है ना, क्योंकि इधर -1 है, और क्योंकि स्क्वायर ने सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बनाया, चाहे एलएचएल से अप्रोच करो चाहे आरएचएल से अप्रोच करो, इसने इन सारी वैल्यूज को क्या बना दिया, इस नेगेटिव साइन ने नेगेटिव बना दिया। तो इधर की वैल्यूज के लिए हम हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो नीचे आया -1। ठीक है, तो 0/-1 जीरो इसका आंसर होगा। पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और ये अलग से लिखा भी हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर ये जीरो बनेगा, और जो ये नीचे वाली लिमिट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू -x² ये -1 बनेगा। इसमें चाहे LHL निकाल लो चाहे RHL निकाल लो, यही वैल्यू आएगी दोनों में। आगे बात समझ में? और वैसे भी हम ब्रेक, इसमें ब्रेक नहीं होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, मतलब कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, वो चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो राइट साइड से, वो एक ही बात है। ठीक, चलो अगला करते हैं, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और साइन -x की पावर 20 गिवन है, मतलब इवन ही पावर है, और नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर -x² गिवन है, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ओके, अब मैं x को x टेंडिंग टू जीरो मुझे निकालना है। ठीक है सर, अब क्योंकि ये इवन पावर है तो इसको मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या राइट साइड से अप्रोच करूं, इवन पावर इसको वापस ही पॉजिटिव ही बना देगी, है ना, और पॉजिटिव बना देगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसको फिर नेगेटिव बना देगा। ठीक, तो जीरो को जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, इसका मतलब क्योंकि नेगेटिव हो चुकी है सारी वैल्यूज, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो -1 वैल्यू देगा, लिख दिया। और नीचे भी क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, लेकिन इसके आगे फिर माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब सारी वैल्यू जीरो के लेफ्ट साइड में ही चली जाएंगी। ठीक है, जीरो को लेफ्ट साइड से ही अप्रोच करेंगे, तो उनकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की होती है -1 पुट कर दिया। ठीक, अब ये साइन माइनस को बाहर फेंक देता है तो बाहर रख दो, तो माइनस ऑफ साइन 1, और नीचे माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, साइन 1 इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कौन करके दिखाएगा, चलो देखते हैं। सभी बच्चे फटाफट इसको सोल्व करके दिखाओ, जो भी करके दिखाएगा सबसे पहले उसको मिलेगी एक टॉफी और टॉफी भी ऑनलाइन मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलो सर अभी किया सोल्व, बट आप टॉफी तैयार रखना। ठीक है भाई, जाता हूं किसी दुकान से लेके आता हूं आपके लिए टॉफीज, फिर ऑनलाइन खा नहीं पाओगे आप, इसीलिए रह नहीं दो। ठीक है, जिस बच्चे में इतनी पावर हो कि वो ऑनलाइन टॉफी खा सकता है वो हमसे कांटेक्ट करे। आ जाइए भाई क्वेश्चन पे आ जाइए, मजाक बहुत हो गया है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे मतलब एफ एक्स की वैल्यू मुझे ये गिवन है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स 0 गिवन है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, अगर x लेस देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन ये यूज होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये यूज होगा। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x लेस देन 1 एंड x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, पहले तो फंक्शन को समझना सीखो, 1 पे टूटा हुआ है ये फंक्शन, अगर x की वैल्यू हम लेस देन 1 लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन ये यूज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये यूज होगा। तो निकालना क्या है, then the set of points in R where this limit x tending to a f x exist is equal to, मतलब रियल, वे सारे रियल नंबर बताओ जहां पर ये लिमिट x टेंडिंग टू a f x एग्जिस्ट करती है। वे सारे पॉइंट्स बताओ जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मुझे ये गिवन है, वे सारे पॉइंट्स बताओ जिन पर ये फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a f x एग्जिस्ट करती है, इज इक्वल टू।
तो चलो देखते हैं भाई। देखो ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया 1, और इसके नीचे जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए फंक्शन यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहां तक कोई दुविधा किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जब भी हम 1 के राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वहां पर फंक्शनल वैल्यू यूज होगी x-1। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नीचे देखो। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फॉर ऑल ए डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर, मतलब कोई भी पॉइंट, पहले तो हम नॉन इंटीजर पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर ऑल ए डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर एंड ए बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक। पूरा माइनस इंफिनिटी से 1 तक पूरे डिस्कस कर लिए, बस इंटीजर को हटा के। जितना जैसे 1 है, इसके पीछे आएगा 0, -1, -2, उन सबको हटा दो, इंटीजर्स को हटा दो, और बाकी सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर ऑल ए डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर एंड ए बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, तो सिंपल फंक्शन क्या यूज होगा, ये फंक्शन यूज होगा लेस देन 1 के लिए, ये यूज होगा तो इसमें डायरेक्ट ए पुट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इस ए को पुट करेंगे, पहले पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये ए पुट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ए ही लिख लिया कुछ देर के लिए, ठीक। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करता हूं तो ये 1 से छोटी वैल्यूज है ना, 1 से छोटी तो वैल्यूज है भाई। तो मैंने किसके लिए डिस्कशन छेड़ा है अभी, माइनस इंफिनिटी से 1 तक का डिस्कशन छेड़ा है, ठीक है। और अगर मैं 0 से 1 तक की कोई बीच की वैल्यू लेता हूं और इस लिमिट में पुट करता हूं, मतलब फंक्शन यहाँ पे यही तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और उसमें ये 1 से छोटी वैल्यूज पुट करता हूं कोई भी, जैसे 0.1, 0.2, एक्स टेंडिंग टू 0.3, कुछ भी पुट करता हूं इस फंक्शन के अंदर, तो उन सब के लिए वैल्यू 0 आएगी। जब -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट करता हूं, क्योंकि वो भी 1 से छोटी है तो फंक्शन ये यूज होगा, तो उन सब के लिए वैल्यू आएगी -1, ठीक। और -2 है तो फिर उन सब के बीच के पॉइंट की वैल्यू -2 आएगी। तो समझ रहे हो, मतलब जितने भी इससे छोटे इंटीजर्स है ना, वे सारे आंसर आ जाएंगे इस लिमिट के, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आया है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। और जो मतलब इस तरफ वाले पॉइंट है, राइट साइड वाले पॉइंट है 1 के, मतलब 1 टू इंफिनिटी वाले पॉइंट जो है, इस तरफ के जो पॉइंट है उनके लिए फंक्शन x-1 यूज होगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x-1 इज इक्वल टू, तो राइट साइड के लिए फंक्शन ये पुट करो, तो इसमें 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा। यहां तक बताओ मुझे समझ में आया नहीं अरे बच्चे को, ठीक है। और इसी 1 पे अगर मैं LHL निकालना चाहूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब इसी 1 की तरफ मैं LHL निकालना चाहूं तो फंक्शन ये यूज होगा। और इसमें क्या करते हैं हम, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसकी वैल्यू रख लो, तो इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 की 0 ही आएगी, और इधर से भी 0 आ गई। मतलब 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है LHL भी और RHL भी, दोनों 0 आ रहे हैं, इक्वल आ रही हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट। तो पहले मुझे ये बताओ, यहां से भी आपको बता दिया था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ए आ रहा है, और यहां से भी आपको बता दिया कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और LHL RHL बराबर है, और यही फाइंड आउट करना था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने LHL निकाल ली और RHL निकाल ली, और दोनों 0 के बराबर आई, तो ये 0 प्रूव हो गया। पहली बात तो पहली चीज तो प्रूव हो गई। अब आगे ये लाइन भी तो है, वे सारे सेट ऑफ पॉइंट्स निकालो जिन पर लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होती है। तो इधर की साइड हम वे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक। तो पहले 1 से छोटे के लिए बात करेंगे, फिर 1 से बड़े के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया भाई, तो ये जो लिमिट होगी, पहली बात तो वो इंटीजर होगी फॉर ऑल ए बिलोंग टू, लेफ्ट साइड के लिए हमने बात कर ली ना, तो लेफ्ट साइड से के लिए ये लिमिट क्या आएगी, सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, ठीक। अब राइट साइड के लिए बात करो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू a-1, क्योंकि फंक्शन x-1 है तो फंक्शन की जगह x-1 पुट करोगे और लिमिट x टेंडिंग टू a पुट करोगे तो सिंपल a-1 आंसर आएगा, ठीक। और जब ये लेफ्ट साइड वाली 1 के लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की जो वैल्यू निकाली थी तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर a आया था, मतलब कोई ना कोई इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। सो एक बार ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में भाई। हाँ क्या कर रहे हैं भैया, सबसे बड़ा रुपया।
एक बार मैं पेज लेता हूं और उस पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। और प्रॉपरली किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, आ जाओ। देखो देखो भाई, इतनी बात तो मैं प्रूव कर चुका हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) 0 होगा, ठीक है। 1 पे तो चलो पहले इतना ही प्रूव करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) 0 होगा। और कैसे निकालेंगे वो देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस और fx, और जब 1 को लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ये यूज होगा, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, ठीक है। और जब हम 1 लेफ्ट, तो इसको रियल लाइन पे भी बना लेते हैं, ये लो, ये है 1, और इसको जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 0 देगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, और इसकी वैल्यू पुट कर लो, 0 आएगी। क्योंकि जब भी लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जब इसके अंदर पुट होंगी तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, तो वो वैल्यू पुट कर ली। अब ये 0 कांस्टेंट है, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो LHL आ गया, ये आ गई LHL की वैल्यू। और RHL की वैल्यू भी निकाल लो इधर से ही, RHL, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए फंक्शन यूज होगा x-1, तो यहाँ पे x-1 पुट कर दो। तो ये तो सिंपल है, इसमें पुट हो जाएगा 1 - 1 0 आएगी वैल्यू। तो LHL RHL बराबर आ गए, तो लिमिट 0 आ गई। तो पहली चीज तो हो गई प्रूव। अब दूसरी चीज प्रूव करनी है, वे सारे सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं R में वेयर लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट। वे सारे पॉइंट्स निकालने, वे सारे a निकालने हैं जिनके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट होती है, ठीक। तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, वे सारे पॉइंट निकालने हैं। तो देखो ऊपर मैंने समझाने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो बट मैं उसको आपको अच्छे से क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, ठीक है। तो इधर के पॉइंट है, अब देखो, जो 1 से छोटे पॉइंट्स हैं उन सब के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और 1 के राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए यूज होगा x-1, यही थी वैल्यू, ठीक है। तो 1 के लिए जो राइट साइड में पॉइंट्स हैं, तो ये फंक्शन तो किसी पे दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। इस तरफ कोई दिक्कत नहीं होगी, लिमिट हम डायरेक्ट पुट करेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 1.2 पे मैंने लिमिट निकाली, तो इसके अंदर सीधा 1.2 पुट कर दो, 1.2 में से 1 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 पे लिमिट निकालनी चाहिए इसकी, तो 2 पे फंक्शनल वैल्यू यही यूज होगी, तो 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। ये कहीं दिक्कत नहीं करेगा इस राइट साइड में, सारी दिक्कत ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करने वाला है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है कि इस तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए फंक्शन यही यूज होगा। और जब भी मैं अपनी लिमिट इस तरफ निकालूंगा, मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निकालूंगा ना मैं जब, और इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, इसका आंसर 0 ही आएगा। मतलब जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है उनके लिए तो सबके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की, ठीक। दिक्कत आएगी तो वो बस जो इंटीजर्स बच गए ना 1 के लेफ्ट में उन पे आएगी। जैसे मान लो -1 है और -1 पे मुझे बताना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसको जब लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू आएगी इसकी -1, और जब इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो इसकी वैल्यू ये देगा -2, और -1 -2 के इक्वल होगा नहीं। तो इसीलिए सिर्फ जो 1 से छोटे इंटीजर्स है ना, 1 से छोटे इंटीजर्स हैं, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 0, वहां पर उनको छोड़कर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए लिमिट एग्जिस्ट है। क्योंकि देखो राइट साइड में तो जितने भी 1 टू इंफिनिटी जितने भी रियल नंबर्स हैं सब पे लिमिट एग्जिस्ट थी, और लेफ्ट साइड में भी सब पे एग्जिस्ट होगी, सिर्फ इंटीजर्स को छोड़कर, क्योंकि इंटीजर्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो कुल मिला के क्या आया, कहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पूरे रियल पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स, देखो ये लिखा हुआ है इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स 0, या फिर ऐसे लिख दो रियल नंबर माइनस माइनस नेगेटिव इंटीजर्स को, देखो ऐसे ही लिखा है इसने, इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स को आई से दिखा लिया, और क्योंकि नेगेटिव इंटीजर थे तो वो नेगेटिव इंटीजर, और साथ में 0 भी थी तो 0, ठीक है। तो रियल नंबर माइनस नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0, तो रियल नंबर में से नेगेटिव इंटीजर और 0 हटा दो, उन सभी पॉइंट्स पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी,
अब भाई देखो पूरा खोल के बता दिया। वैसे ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का। अब क्योंकि आपके पेपर में ग्रेजुएशन लेवल है तो हमें ग्रेजुएशन लेवल करवाना पड़ रहा है, नहीं तो हम छोड़ के वो 12th लेवल लिमिट करवा के छोटी छोटी वो हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल तक हम दो स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप ऊपर की चीज करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को ये बात पता है डीएसएसबी जो है हर बार कुछ ना कुछ कर देता है तूफानी। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना, कोई भी छोड़ना मत इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आपकी समझ विकसित कर रहे हैं ये। तो इसने क्वेश्चन ये पहले तो ये पूछा था कि इसकी लिमिट 0 होगी, ये फाइंड करो, तो ये हमने फाइंड कर दी। दूसरा इसने क्या कहा, वे सभी पॉइंट्स निकालो रियल लाइन के जहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, मतलब वे सारे ए निकालने हैं जिनके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने बताया था कि राइट साइड में फंक्शन 1 टू इंफिनिटी तक x माइनस 1 होगा और माइनस इंफिनिटी टू 1 तक फंक्शन ये रहेगा। ठीक, तो ये तो कोई लीनियर फंक्शन है, ये कोई दिक्कत करेगा नहीं, इन सभी पॉइंट पे एग्जिस्ट होगी लिमिट 1 टू इंफिनिटी। ठीक, लेकिन लेफ्ट साइड में कहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, यहां पर लेफ्ट साइड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी इंटीजर्स पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो और इंटीजर भी कौन कौन से, 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही थी, तो 1 से छोटे जितने इंटीजर हैं, मतलब जो नेगेटिव इंटीजर है और 0 है, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, बाकी सब जगह लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो पूरा रियल कौन कौन से पॉइंट आए जहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, तो वे आए ए, मतलब पूरा रियल एक्सक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब होता है माइनस, रियल नंबर माइनस नेगेटिव इंटीजर एंड 0। आ गई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। ठीक, अच्छा, अब बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, लिखा भी हुआ है भाई, देख लो यही बात लिखी हुई है कि इधर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वहां पर लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट होगी एट नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। तो इसको लिखने का तरीका ये था, बस ये समझना था आपको। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा हर एक बच्चे को, आई होप। ठीक, देखो कई बार ना भाई समझाते समझाते ऐसा हो जाता है कि बताना तो कुछ चाहते हैं और एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि मतलब क्वेश्चन में डायरेक्शन कोई पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो बट फिर ध्यान आता है अरे ये क्या बताया, तो फिर उसको आप थोड़ा समझना। देखो अरे एक इंसान है, कोई भी किसी से भी थोड़ी बहुत वो हो सकती है, बट हाँ अब बताओ मेरे को, अब मैं बिल्कुल इसको क्लियर कर चुका हूं। अभी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर ले लेंगे। ठीक है, भले ही ये ग्रेजुएशन लेवल का था बट इसको भी करके ही छोड़ना है, ये छोड़ना नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल आपके साथ है हम, चिंता मत करो। अब ये आ गई भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम ऑफ द टाइम या तो एल हॉस्पिटल रूल 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म से, और नहीं तो 1/इंफिनिटी फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लिमिट्स का। ओके, अभी तक तो ट्रेंड यही चल रहा है, पीजीटी में भी इसका क्वेश्चन आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, और टीजीटी में भी आता है इसका क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो अच्छे से करनी है। अब आपने कहीं से भी की हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक बार हमारे से करके देखो, आ जाओ। तो क्या है, तो 7 तरह की इनडिटर्मिनेट, जैसे दुनिया में 7 अजूबे वैसे ही लिमिट्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, और देखो कितनी प्यारी प्यारी होती हैं। आ जाओ, तो पहला है 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, है ना। तो 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये तो आपने सुन रखी होंगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे है 0.इंफिनिटी, और इसी को हम इंफिनिटी.0 भी बोल सकते हैं, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चौथे नंबर पे आ जाओ 0 की पावर 0, और पांचवें नंबर पे इंफिनिटी की पावर 0। चौथी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन है, 0 की पावर 0, और पांचवें नंबर की है इंफिनिटी की पावर 0, और छठे नंबर पे है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और सातवें नंबर पे कौन है, 1 की पावर इंफिनिटी, इसी को ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी भी लिखा मिल सकता है आपको, या फिर ये 0.इंफिनिटी इंफिनिटी.0 था ना, इनकी पावर इंफिनिटी, ये एक ही बात है सारी। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म ही लगेगी, बट ये लेवल आपका पूछता नहीं है, वो बस 1 की पावर इंफिनिटी के ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्म है ये सारी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, या बोलो 0.इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, या इंफिनिटी.0 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, बट वो आपसे ये पूछता नहीं है, सिर्फ 1 की पावर इंफिनिटी पूछता है, और यही टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी पे ही क्वेश्चन हम भी करेंगे, इनके क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, बस वैसे बता दिया आपको। ठीक है, तो पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म और दूसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी आसान है, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। थर्ड है इंफिनिटी.0 या 0.इंफिनिटी। अब फोर्थ कौन है, 0 की पावर 0
और फिफ्थ है इंफिनिटी की पावर जीरो। देखो पावर जीरो है इसमें भी, एक बार जीरो की पावर जीरो, एक बार इंफिनिटी की पावर जीरो, और छठे नंबर पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। और इसको कैसे डील करना है, एक एक इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे डील करना है आप देखना, आपको समझाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा आपको करने में। अच्छा, वन की पावर इंफिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। एक एक चीज आपको रट जाएगी, मतलब बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी एकदम, आप भी कहोगे सर ऑसम, मजा आ गया ऑसम। तो आ जाओ भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4। देखो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं ना, आपको खुद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके देखना है साथ साथ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन में एक्स माइनस 4। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये 4 का क्यूब है कुछ, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। हाँ सर बिल्कुल बन सकता है, तो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखाया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ना आगे ए माइनस बी लिखा जाता है और पीछे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो भाई, आगे लिखा जाएगा क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आगे लिखा जाएगा ए माइनस बी और पीछे लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात समझो, हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये तो होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का याद करने का तरीका ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी आएगा आगे और पीछे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। इसमें प्लस प्लस क्या आएंगे सारे, भले ही ये माइनस क्यूब था, बस इधर इधर माइनस आएगा, पीछे सारे प्लस के। एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। तो इसको खोल के लिख दो, खोल के लिख दिया सर, ये ए माइनस बी है तो ये लिख दिया एक्स माइनस 4, और नीचे भी क्या था एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कट गया। अब लिमिट पुट कर दो 48 आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, जिससे हम इस जीरो बाय जीरो फॉर्म को डील कर पाते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को डील कर पाते हैं, और जीरो डॉट इंफिनिटी और इंफिनिटी डॉट जीरो, इन तीनों केसेस को हम सिर्फ इस एक रूल की हेल्प से डील कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। अगर ये एफ एक्स अपॉन में जी एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, और आपने इसके अंदर लिमिट पुट करी और ऊपर भी जीरो आ गया और नीचे भी जीरो आ गया, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, ठीक है, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गई, या जीरो डॉट इंफिनिटी फॉर्म आ गई, और यही जीरो डॉट इंफिनिटी या इंफिनिटी डॉट जीरो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म आ जाती है, सिर्फ तभी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, इनके अलावा कोई भी फॉर्म आ जाए एल हॉस्पिटल रूल लगेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? तो एक बात गांठ बांध लो, क्या ये अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, जीरो डॉट इंफिनिटी या इंफिनिटी डॉट जीरो है, तभी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ग्रेट जॉब सर, क्या बात बताई आपने, मतलब ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली थी हमें। कोई बात नहीं, अब सुन गई, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ इन तीन केसेस होंगे तब भी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। और लगेगा कैसे, जैसे आपको जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल गई, तो ऊपर का डेरिवेटिव करो और नीचे भी डेरिवेटिव करो, फिर लिमिट लगाओ और आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था, और आपने लिमिट पुट करी, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तो आपने क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया। तो इसका मतलब ऊपर भी डेरिवेटिव करो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, नीचे डेरिवेटिव करोगे तो 1, तो इसमें लिमिट पुट करोगे तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 16 3 48, 48 आंसर बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 6 है, और ये मुझे फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें लिमिट पुट करके देखो, साइन पाई बाय 6 पुट करोगे और फिर कोस पाई बाय 6 पुट करोगे, तो जो वैल्यूज आएंगी, साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 30 की होती है √3/2, तो पुट करोगे तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा और नीचे भी जीरो बन जाएगा। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल लगाओ, पहले ऊपर का डेरिवेटिव, तो √3 साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस का साइन हो, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, माइनस का साइन होगा ना, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा भाई भाई भाई, कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर लो भाई, ठीक है। तो √3 साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इसके बाहर माइनस था तो ये प्लस का बन जाएगा, और नीचे 6, ठीक है। अब इसमें ये पुट करो लिमिट, कोस पाई बाय 6 यानी कि कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है
√3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, बीच में प्लस है नीचे 6 है, ठीक है। सोल्व करोगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। √3 गुणा √3 3, 3/2 जमा 1/2, तो इनको सोल्व करोगे जब कितना आ जाएगा, कुल मिला के 4/2, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना 6 को, तो 2 तिया 6, 1/3 आंसर कर लेना भाई, वो सॉल्यूशन आप जैसे भी करो, ठीक है। तो इस तरह से हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे। अब एक आधा क्वेश्चन जो भी आएगा आपके लिए भी छोड़ेंगे सारे क्वेश्चन अब, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म के हैं, इजी इजी से। अब एक एग्जांपल उसका दे दिया, 0/0 फॉर्म का एग्जांपल दे दिया, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की हम आगे डील करेंगे। अभी सिर्फ 0/0 और 0.infinity infinity डॉट जीरो का ये एग्जांपल है, आ जाओ। तो लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x की जगह 0 पुट होगी, और log 0 आपको पता है कि log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, तो ये 0.infinity फॉर्म आ गई। तो 0.infinity को एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व किया जाता है, बट इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। तो एफ एक्स है एक्स के इक्वल, और जी एक्स है log x के इक्वल, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स और 1/gx, इस तरह से लिख सकते हैं। तो तब वो जब इसको नीचे ले आएंगे ना, तो वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, और फिर इस एल हॉस्पिटल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर इस ये फॉर्म आती है तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करें सर, फिर बताओ इस क्वेश्चन में कैसे करें। तो देखो log x को तो ऊपर ही रख लो, और इस x को ना नीचे उठा लाओ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1/x की फॉर्म में, है ना। एक ही तो बात है कि ऊपर ले जाए, दोबारा वही बन जाएगा फंक्शन, क्योंकि ये 1/x जब ऐसे ऐसे होता है तो इस x को हम ऊपर ले जाते हैं, और फिर वो x log x ही बन जाएगा। तो ऊपर ले जा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं, तो लो सर। अब आप बताओ, ऊपर log 0 है -इन्फिनिटी, और नीचे 0 लगाएंगे तो नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक। तो अब एल हॉस्पिटल इजीली लग जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, log x का 1/x, 1/x का -1/x स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कट, ठीक है। तो खाली माइनस एक्स बचेगा, ये x ऊपर चला जाएगा जो एक पावर बची है, ठीक है। 0 लिमिट पुट करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल का खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है, खुद करना है, डेरिवेटिव लेना, बस ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x - 10x अपॉन में x, ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना है, हॉस्पिटल रूल लगाना, 0 आ जाएगा। व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x - 1 + x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें लिमिट पुट करोगे 0/0 फॉर्म आएगी, एल हॉस्पिटल लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल के सारे क्वेश्चन कर लेना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि जो हल्के क्वेश्चन है उनमें आपको मेहनत करनी है, और ये मत सोचना कि ये इजी है तो आप करोगे नहीं, क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं और फिर बच्चे उन्हीं में मार खा जाते हैं, मुश्किल मुश्किल के चक्कर में पड़े रहते हैं और इजी की प्रैक्टिस करते नहीं है, और फिर कहते हैं कि पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इजी समझ के छोड़ना मत, इजी को भी करके देखना, जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए ना तो उनको करके देखना। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x - 10x अपॉन x क्यूब, ये मुझे फंक्शन गिवन है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालनी है। अब कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है यहाँ पे, और कोई कंडीशन जैसे मोड x वगैरह है भी नहीं जो हम LHL RHL निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 - 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। 0/0 फॉर्म जैसे ही आई आप एल हॉस्पिटल की तरफ जाओगे, तो एल हॉस्पिटल sin x का cos x और 10x का secant स्क्वायर x पुट कर दिया, बीच में माइनस, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा फिर से लिमिट पुट करो, फिर 0/0 फॉर्म, फिर से ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, और फिर से लिमिट पुट करोगे ना, फिर 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो फिर लिमिट 0/0, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये secant x secant स्क्वायर x लिख लेना इसको, और ये 10x और ये sin x, और फिर इस पे हम लिमिट लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म, और फिर से इसका डेरिवेटिव करो न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भाई 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 भाई, हाँ। तो देखो जो भी आया था ये ऊपर, इसका डेरिवेटिव लेके ये आया, ठीक। अब नीचे x हट गया है, अब इस पे लगाओगे ना, लिमिट लगाओगे तो सिंपल आ जाएगी आपकी लिमिट, एक बार इसको ठीक से कर देते हैं। तो देखो इसमें ना, इसने 0/0 फॉर्म आ गई थी, बट इसी को दोबारा, इसी स्टेप को दोबारा लिख लिया, है ना, -sin x और -2, और ये लिख लिया secant स्क्वायर x, और ये लिख लिया 10x, मतलब इसी चीज को दोबारा लिख लिया, है ना। कुल मिला के ये अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, ये सेम स्टेप है, बस इसको एक बार स्क्वायर करके लिख लिया, ठीक है।
अब इस पे 0/0 फॉर्म आ रही है और नीचे x नहीं लगाया, x भी लगाओ, ठीक है, ये मिस्टेक थी तो ये हमने ठीक कर दी। अब क्योंकि इस पे फिर से 0/0 फॉर्म लग रही है, इसको सेट ही तो करके लिखा है। अब इसका डेरिवेटिव लो दोबारा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा ये, करके देख लेना, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा ये 6। लिमिट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा -1/2। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब 2 से 3 बार एल हॉस्पिटल लग रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ गया कि भाई इसका डेरिवेटिव लूंगा तो इतना बड़ा जाएगा ये, ठीक है, और 3 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, अगर ऐसा नजर आ जाए ना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाकी तरीका मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस को डील करने का भी। आ जाओ, देखो नोट, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और कैसे आता है ये 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 0 और नीचे भी 0, एल हॉस्पिटल लगाओगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x भी 1 होता है, ठीक है। ये दोनों चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी यूज होंगी ये कि आप देखते जाना बस। इज इट क्लियर? जैसे देखो, तो 0/0 फॉर्म आ गई थी, हमने एल हॉस्पिटल लगाया और फिर 1 आ गया, ऐसे ही इधर एल हॉस्पिटल लगाया 1 आ गया। लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x ये 1 के इक्वल नहीं होता, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है, क्योंकि cos 0 होता है 1 और नीचे 0 होगा तो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट आएगी लिमिट इंफिनिटी। आगे बात समझ में? तो कोई गलती मत कर देना कि sin x tan x में था तो cos में भी कर दो ना, लिमिट लगा के देखो भाई। तो cos 0 ऊपर 1 आएगा और नीचे 0 है, और एल हॉस्पिटल तो सिर्फ तब लग पाता है जब 0/0 फॉर्म हो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, या 0 डॉट इंफिनिटी फॉर्म हो, और एक में थोड़ी लग पाता है। तो ये देखो लिखा भी हुआ है, एल हॉस्पिटल सिर्फ 3 केसेस में ही से कोई हो तभी लगता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, 0/0 फॉर्म हो, या 0 डॉट इंफिनिटी और इंफिनिटी डॉट 0। ऐसा नहीं है कि 1/इंफिनिटी में भी लग जाएगा ना, या 1/0 में भी लग जाएगा, नहीं, सिर्फ इन तीनों में से जो होगी कोई तभी एल हॉस्पिटल लगता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0/डॉट इंफिनिटी फॉर्म का, जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और कोट 0 होता है इंफिनिटी, तो 0 डॉट इंफिनिटी फॉर्म आ गई, तो 0 डॉट इंफिनिटी तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो पहले अरेंज करना पड़ेगा, जब ये फॉर्म आती है तो इसको एक बार अरेंज करना पड़ता है। तो कोट 2x को मैं नीचे डिनोमिनेटर में tan 2x लिख सकता हूँ, x अपॉन tan 2x। आगे बात समझ में? तो ऊपर 0 और नीचे tan 0 0, 0/0 फॉर्म बन गई, तो 0/0 फॉर्म बन गई तो एल हॉस्पिटल लगाया, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और tan 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा secant स्क्वायर 2x और 2x का 2, ठीक है। लिमिट पुट करोगे तो 1/2 आंसर आ रहा है सर, समझ में? अब नीचे आ जाओ, सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। क्या मेथड है सर? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan 2x है, ठीक है। अब ये x टेंडिंग टू 0 है, तो दोनों तरफ अगर मैं 2 गुणा कर दूं तो 2x भी तो टेंडिंग टू 0 ही होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, तो x जा भी है ना, तो नीचे तो 2x है ही, क्योंकि हमने लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 बना ली, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और इस 2x को नीचे भी तो ला सकते हैं हम, इस तरह से नीचे लेके आ सकते हैं, और ये साथ में जो 2 था ये एज इट इज, तो tan 2x अपॉन 2x लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 है कुल मिला के, ठीक है। तो यही होना चाहिए था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan x अपॉन में x, मतलब यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, तो यहाँ भी 2x है तो 2x है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये लिमिट जो हो जाएगी, जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x था 1, तो ये चीज 1 हो जाएगी 1, तो 1/2 आंसर। इस तरह से भी हम डील कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अभी अभी जो हमने इतनी मुश्किलों से ये 3 बार एल हॉस्पिटल लगा के किया था, इस क्वेश्चन को टैकल किस तरह से करेंगे फटाफट, ये अब मैं यहां दिखाने वाला हूं आपको। आ जाओ। सो हमारा क्वेश्चन था sin x और -tan x अपॉन में x क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस tan x को sin x अपॉन cos x लिख लिया और नीचे x क्यूब लिख लिया, ठीक। एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके हमने क्या किया, एलसीएम लेके और इस sin x को पहले कॉमन ले लिया और फिर एलसीएम लिया इनका, और नीचे x क्यूब लिख लिया। पहले इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी सर इतनी तो क्लियर है। अब हम इसमें ना वो sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ये वाली चीज करके और इनको पहले थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहले इसको अरेंज करके और फिर देखना वही चीज लगाएंगे अब। तो भाई इसके नीचे ये जो cos x है ना और ये जो sin x है, तो ये sin x अपॉन cos x मिलके क्या बना देगा, tan x, तो ये बना गया tan x, ठीक है। और ये cos x -1 था, तो इसमें से हम नेगेटिव कॉमन लेके 1 - cos x कर लेंगे इसको,
तो ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स और ये माइनस आ गया बाहर, और नीचे क्या था एक्स क्यूब, और ये लिख लिया नीचे एक्स क्यूब। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब फॉर्मूला है 10x अपॉन एक्स का, तो इसके पावर 3 पावर है, तो मैं इसको एक अलग कर लूं, है ना, तो एक पावर अलग कर ली इसकी, तो एक 10x अपॉन में एक्स इसके नीचे रख लिया, और 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये कोस 2x के फॉर्मूले होते हैं भाई। ठीक है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं ये कोस 2x वाले। तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो गर्मी में यही हाल होता है जब दिमाग काम नहीं करता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है कोस 2x, तो मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस 2x की क्या होगी, 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू क्या होगी, तो इस कोस 2x को मैं उधर ले जाऊं और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या लिख लिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस 2x। ठीक, तो 1 माइनस कोस 2x को मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x लिख सकता हूं, तो क्या दिक्कत है। अब एक बात बताओ, यहां पर होगा एंगल डबल और साइन एक्स में होगा एंगल सिंगल, तो अगर वो 1 माइनस कोस एक्स बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होगा, बस बात खत्म। तो यही वैल्यू मैंने पुट की हुई है। कोस 2x के फॉर्मूले 3 होते हैं, तीनों फॉर्मूले रिसर्च करना, अपना बुक खोलना या चैट जीपीटी करना, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कोस 2x के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो आनी ही चाहिए भाई। आ जाओ, कहां पहुंच गए हम, हाँ ये रहा। तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लिया। अब नीचे तो केवल एक्स स्क्वायर बचा हुआ था, अब क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो अगर नीचे भी मुझे एक्स बाई 2 का स्क्वायर मिल जाए तो ये सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर से गुणा भी कर लिया और भाग भी कर लिया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है और ये भी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये 2 को एज इट इज रखा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब साइन के साथ जो एक्स बाई 2 था वो है ये एंगल, और नीचे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, और ये 2 एज इट इज, और ये माइनस 10x अपॉन 10x एज इट इज। ठीक है, और ये लिमिट की जगह नहीं थी, ये लिमिट भी लगी हुई है अभी तक, तो नीचे आ जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, ऊपर है 2 और नीचे है 4 और ये माइनस भी है, तो माइनस 2 बाई 4 लिख लिया आगे। ठीक है, 10x अपॉन में x इसको एक साइड कर लिया। अच्छा, ये 2 तो आगे चला गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज, और नीचे x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, और माइनस 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था ये, जब तक खुद नहीं करोगे ना तो समझ में आएगा नहीं। अब एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बट हम आपको होने नहीं देंगे। आ जाओ, क्या है अब की बार, अभी तक हम जो लिमिट पढ़ रहे थे ना वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है सर। तो अब मेरे को ये बताओ, और फंक्शन मुझे क्या गिवन है, फंक्शन मुझे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एच। तो मेरे को कौन बच्चा ये बताएगा कि हम इसमें वेरिएबल किसको लेंगे और कांस्टेंट किसको लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल किसको लेंगे और कांस्टेंट किसको लेंगे, ये डिसाइड करने के लिए आप अभी तक क्या करते आए हो, आपको यहां गिवन होता था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो जो यहां गिवन होता था ना हम उसी को वेरिएबल लेते थे। तो सर अब की बार तो यहाँ पे एच गिवन है, तो भाई एच को ही वेरिएबल लेंगे, और ये जो एक्स गिवन है ना इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और वेरिएबल की तरह हम एच को ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 निकालना है और इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो इसी फंक्शन को रखो, यहां पर रख दिया। ठीक है, एच की जगह लिमिट 0 पुट करो, तो जैसे ही एच की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे एच की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी, तो कुल मिला के 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो एल हॉस्पिटल साहब का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे एच को वेरिएबल मान के, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एच, पहले पावर का किया, पावर आगे और पावर में से एक घटा दो, 2 साइन एक्स प्लस एच, और फिर साइन एक्स प्लस एच का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स प्लस एच, और फिर एच का डेरिवेटिव तो 1 होगा ही क्योंकि एच वेरिएबल है, एक ही पावर है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको 2 साइन एक्स ऐसे मत करने लग जाना भैया, ये कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो ये इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 सीधा लिखना ही नहीं है, और नीचे एच का डेरिवेटिव 1। आगे बात समझ में, अब लिमिट पुट करो,
लिमिट पुट करोगे तो 2 sin x cos x यानी कि sin 2x आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, और ये बात नीचे एक्सप्लेन भी कर दी कि लिमिट x टेंडिंग टू a है ना, तो x जो है वो वेरिएबल होगा और ये जो a है वो कांस्टेंट होता है। अगर लिमिट h टेंडिंग टू x है, h टेंडिंग टू x, इसका मतलब h वेरिएबल होगा, लेफ्ट साइड में ये वेरिएबल होता है, और इस तरफ भले ही ये x लिख के दे दे, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, मतलब यहां पे जो डेरिवेटिव निकलेगा, अगर x वेरिएबल है तो d बाई डी एक्स निकलेगा एल हॉस्पिटल लगाते वक्त। ठीक है, और कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स जीरो आएगा। और अगर वेरिएबल h है तो हम विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव करेंगे एल हॉस्पिटल लगाते वक्त, मतलब डी बाई डी एच निकालेंगे और x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब डी एक्स बाई डी एच जीरो आएगा। ठीक है सर, क्लियर बात है, एकदम क्लियर। तो आ जाओ फिर क्लियर। तो लिमिट x टेंडिंग टू y दे दिया अब की बार, तो इसका मतलब है x तो है वेरिएबल और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और फंक्शन दे दिया ये। तो इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए चलो पहले लिमिट पुट कर दो, x की जगह पे y पुट करो, तो ये cos y, ये y, 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अब क्योंकि वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 0, और नीचे हो जाएगा 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, और आंसर आ जाएगा x टेंडिंग टू y है ना, तो x की जगह y पुट हो जाएगा माइनस साइन y आंसर। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, फंक्शन मुझे गिवन है ये, और इसका मोड गिवन है, तो cos x 2 sin x tan x, और इधर है x x स्क्वायर x 1 2x और 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो भाई ये डिटर्मिनेंट गिवन है, और डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं किसी को भी, तो मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया, तो x गया बाहर, यहाँ क्या बचेगा cos x 2 sin x tan x, और यहाँ पे 1 और x और 1, 1x और 1, 1 आएगा भाई। देखो कई बार रात को बैठ के नोट्स बनाए जाते हैं ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं पीडीएफ ये बोलता हूँ कि लास्ट में निकलवाया करो, जब सारा चैप्टर हो जाए ना, जब निकलवाया करो पीडीएफ, ताकि जो करेक्शन है वो हो जाए। और 1 2x और 1 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और हमने बाहर लिया था x, वो बाहर लिख लिया, और इसके डिवीजन में x स्क्वायर था, वो x स्क्वायर नीचे लिख लिया, एक पावर से एक पावर कट। ठीक, अब लिमिट अप्लाई करो इसके अंदर, तो लिमिट अप्लाई जैसे ही करोगे तो cos 0 1, ऊपर 1 1 1 आ गया, ये sin 0 0 0 0, एक जीरो पूरी रो जीरो बन गई, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट जीरो बन जाएगा, तो ऊपर आ गया जीरो, और नीचे भी जीरो पुट करके तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब क्या करें सर, अब इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे लें? आप नॉर्मल का तो चलो ले लेते थे, लेकिन ये तो ऊपर भी जीरो बन गया और नीचे भी जीरो बन गया, और अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? चलो देखते हैं भाई कैसे लेंगे। सो पहली बात ये है कि जैसे हमारा फंक्शन ये x कट गया था ना, और केवल ये वन मतलब अपॉन x था, तो इसको मैं इसके गुणा में 1 अपॉन x ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको चाहे तो इस सारे के अपॉन में x लिखो या गुणा में 1 अपॉन x लिखो, वो एक ही बात है, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, और इसको लिखो और 1/x लिखो, फिर अगले पेज पे हॉस्पिटल लगाते हैं। तो पहले मैंने ऐसे ही लिख लिया, पहले 1/x और ये सारी चीज एज इट इज लिख दी, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिख दिया। ठीक, अब डेरिवेटिव लेने का मतलब समझो क्या है। तो डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है मेरे भाई कि अब इसको ना मैं डेरिवेटिव से नहीं करता हूं, डेरिवेटिव लेके नहीं करते हैं इसको, इसको और किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और देखो कैसे करेंगे, इस जो ये 1/x है ना, मेरे को ये नजर आ रहा है कि मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट वाला पूरा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक एक चीज का। ठीक है, तो मैं इस 1/x जो है इसको किसी रो या किसी कॉलम में इस तरह एडजस्ट कर दूं कि ये x हट जाए। तो आपको पता है कि sin x अपॉन में x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब लगाएंगे तो 1 बन जाएगा वो, और इसको x से डिवाइड करेंगे ये भी 1 बन जाएगा, और इसको x से डिवाइड करेंगे ये भी 1, मतलब x से x कट के 2 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं इनको किसी रो में से किसी कॉलम में से बाहर निकाल सकता हूं, तो किसी रो या कॉलम में गुणा भी तो कर सकता हूं इस 1/x को, तो मैंने इस रो में गुणा कर दिया पूरी में। ठीक है, और तो सोल्व होके 2 sin x अपॉन x हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक, अब लिमिट अप्लाई करो, जहां पे x 0 पुट करो, तो cos 0 1, तो ये 1 बन गया 2 इंटू 1, tan 0 0, ये पूरी लाइन 1 1 1, ये 1 to 1, डिटर्मिनेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है सर, डन।
एक नंबर का समझ में आ गया। अब एक बार मैं देख लेता हूं कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। ओह वाओ, 1 आवर की क्लास हो चुकी है। कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे कर देंगे। इस हफ्ते में ये यूनिट खत्म कर ही देंगे, लिमिट वाली, फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और फिर टेलर्स थ्योरम, और ये पेपर खत्म। ठीक है। अब क्योंकि अब वैसे तो अभी तक जितना पूछता है ना उसमें नॉर्मल लिमिट्स पूछता है, मतलब जिस तरह लिमिट दे दी बस। ठीक है। ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल पे अभी तक लिमिट्स में नहीं गया है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो हमें करना पड़ता है। ठीक है। इतना बिल्कुल डम्ब नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में जो सिलेबस में दी हुई है। अरे के टच में तो जरूर होना चाहिए, भले ही वो पूछता हो या ना पूछता हो। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन तक टच किया है। ठीक है। ओके सर, आ जाओ। नहीं तो नॉर्मल लिमिट निकालनी पूछता, आपको पीवाई क्यू दिखाऊंगा मैं, सारे पीवाई क्यू बन जाएंगे। और मैंने जो सिलेबस में ग्रेजुएशन वाले टॉपिक थे वो भी करवाए हैं। ठीक है। और इनकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। जो भी पेड बैच में उनको हैंड पीडीएफ दे दी गई है, और पीवाई क्यू पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है। तो भाई जो भी अभी तक भी ये सोच रहा है ना, तो ये 1000-2000 का लोभ मत करो। लोभ दुखी कर देता है कई बार आदमी को। ठीक। फिर सिलेक्शन हो से रह गए, टाइम वेस्ट करोगे ऐसे नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने में कोई फायदा नहीं है, जब आपको हम नोट्स दे रहे हैं प्रॉपर, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो टाइम आप प्रैक्टिस में लगाना, रिवीजन में लगाना, आपके काम आएगा। ठीक है। तो चलो फटाफट ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, कर लेते हैं भाई। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में एक्स माइनस में 1। ये फंक्शन गिवन है और नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में एक्स है, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। निकालना क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स हमें निकालना है। और अभी भी आपको बताया था कि पहले ही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लिख लो कि 0 प्लस, मतलब 0 को प्लस साइड से अप्रोच करेंगे, 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या वैल्यू आएगी? तो जब 0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 0 प्लस एक्स लिख लिया। अब नॉर्मल फंक्शन बन गया ये। तो अब इसको, अब जो लिमिट है वो पुट करो एक्स की जगह पे। तो लिमिट पुट करेंगे तो ए की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन गई। और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स ही, और साथ में log ए भी आता है। जैसे ई की पावर एक्स है उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन जो ये वाला एक्सपोनेंशियल होता है ना ए की पावर एक्स वाला, इसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स तो होगा ही होगा, साथ में log ए और लग जाता है। 1 का डेरिवेटिव 0 और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है। अब लिमिट पुट करो, किसी की भी पावर 0 1, तो 1 इंटू log ए आंसर हो जाएगा इसका। था ना इजी? अब ये कौन करके दिखाएगा? तो इसमें मोड एक्स पे ब्रेक होगा ये फंक्शन, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और मोड एक्स पे ये फंक्शन ब्रेक होगा। तो पहले एलएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो एलएचएल के लिए माइनस एक्स यूज होगा, माइनस एक्स अपॉन में एक्स। ये माइनस को बाहर फेंकेगा और साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 वैल्यू देगा, और बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, प्लस के लिए एक्स यूज होगा और नीचे एक्स है ही, और साइन एक्स अपॉन में एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 वैल्यू देगा। तो एलएचएल -1 आरएचएल 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में डीएन इस तरह से लिखते हैं। आगे फंक्शन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और देन व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एफ एक्स मुझे ये गिवन है, तो एफ एक्स को एज इट इज पुट करो। एफ वन मुझे क्या गिवन है, एफ वन निकालो यहाँ पे पुट करके, तो अंडर रूट 24 आएगा, अंडर रूट 24, नीचे एक्स है एक्स लिख दिया, -1 है -1 लिख दिया। अब फंक्शन बन के आ गया ये, इसकी लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू 1। ठीक है सर। अब इसमें लिमिट पुट करो तो ये भी अंडर रूट 24 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। इसका तो डेरिवेटिव होगा 0, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले पावर का करेंगे, तो आगे आएगा 1/2, और पावर में से, पावर 1/2 है ना, क्योंकि अंडर रूट है, तो 1/2 में से एक घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगी। तो 1/2 और इसका अंडर रूट नीचे चला जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। ठीक है। 2 से 2 काटो और लिमिट पुट करो, -1/√24 आंसर आ जाएगा। ये बच्चों वाली बात थी भाई, देखो ये लिमिट थी नॉर्मल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपको। ये अब ये मत सोच लेना कि सर ये लिमिट आ रही है हमारा 12th कमजोर है, कुछ कमजोर नहीं है आपका। ठीक है। आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक। ये मत समझो कि मतलब मैंने 12th नहीं पढ़ी थी और मैं तो मतलब दोबारा करनी पड़ेगी सारी चीजें, कोई जरूरत नहीं है, छोटी मोटी बात है, यहीं की यहीं सीखो, तो टाइम वेस्ट करना है, जब मैं सिखा रहा हूँ यहीं की यहीं। ठीक है सर, कर लेंगे।
करोगे क्यों नहीं? नहीं करोगे तो पिटोगे मेरे हाथों से। चलो भाई, क्लास देखो, ये 1 घंटे 4 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अभी तक तो ये 0 बाय 0 फॉर्म वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कर लेना इनको। आगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, सब कुछ हम कर लेंगे। ओके, फिर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगी, वे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे 0 बाय 0 डिस्कस किया, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी डॉट जीरो और जीरो डॉट इन्फिनिटी वाला केस भी डिस्कस कर लिया है वैसे तो हमने, ठीक। फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस किस तरह से डील होगा वो डिस्कस करेंगे। मतलब जो सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म थी ना, बस उनको डिस्कस करना है इसमें, पूरी लिमिट्स में वही काम है। और एक लिबनिट्ज रूल होता है आसान सा, ये पढ़ाना है और कुछ नहीं है। एक सैंडविच थ्योरम है, सैंडविच या थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, ये करवानी है। इसके क्वेश्चन है 2-3 और खत्म, बस, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फटाफट इसको कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो कमेंट करके हर एक बच्चे को जरूर जाना है क्लास के नीचे, ताकि हम देख सकें कि इतने बच्चे रेगुलर चल रहे हैं। थैंक यू।